बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस टाइम कश्मीर के विज़िट पे आया हूँ। एक दो दिन पहले मैंने लाइव वीडियो भी चलाई थी जिसमें आप दोस्तों को बर्फ़बारी भी दिखाई थी। यहीं गांव में एक घर ऐसा है जो कासिम साहब का है। कुछ अर्सा पहले आग लगने से वो जल चुका है, उसके ये हालात हैं और यहाँ पर बर्फ़बारी भी हो रही है। कासिम साहब ख़ुद भी माज़ूर हैं, किसी एक्सीडेंट में इनको कोई चोट आई थी, उसके बाद ये माज़ूर हो गए। ये दरमियान में जो छोटा बच्चा है ये भी माज़ूर है और एक बेटा इनका ठीक है। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इनकी अपील करें। कासिम साहब काफ़ी अरसे से मतलब मज़दूरी वगैरह नहीं है इनके पास। आप मकान इनका देख सकते हैं, ये हालात है इस टाइम, और यहाँ पे बर्फ़बारी भी है। मैं पहले आपको मकान दिखा देता हूँ, फिर कासिम साहब से थोड़ी सी बात भी करवा दूँगा। ये देख सकते हैं आप कि कैसे जला हुआ है, और ये इसके अंदर से जो लकड़ी जली हुई निकली है वो है। हालात काफ़ी ख़राब है यहाँ के। मैं अपने तमाम चाहने वालों से गुजारिश करूँगा कि आप दोस्त अगर थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे, तो इससे पहले हमने बहुत सी गरीब फैमिलियों की मदद की थी, इनकी भी हम मदद कर सकते हैं। और मज़ीद बर्फ़बारी से पहले कोशिश करेंगे कि इनका घर तैयार हो जाए। बर्फ़बारी ये देख सकते हैं आप, 2 दिन पहले जो हुई है वो अभी भी ये नज़र आ रही है आपको। ये हालात हैं इस घर के। मैं अंदर से भी आपको घर दिखा देता हूँ। दोस्तों, अगर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है तो हम जो 10 रुपये भी किसी की मदद करते हैं तो कल क़यामत के दिन ये हमारे काम आएगा। ये इसका जो लकड़ी इसमें इस्तेमाल हुई थी वो जली हुई है। ये बंदा माज़ूर है और इसका एक बच्चा भी माज़ूर है। इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्रैक्चर हुई है। ये अंदर से हालात हैं इस घर के, ये देख सकते हैं आप, ये हालात हैं। ये तकरीबन मुकम्मल जला हुआ है घर और किसी भी टाइम ये गिर सकता है। तो ये फैमिली छोटी सी है, बहुत ही गरीब है। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप दोस्त इनकी मदद करें, तावन करें इनके साथ, ताकि हम इन्हें छत डाल के दे सकें और ये सर्दियों में अपने बच्चों के पास रह सकें। तो ये कासिम साहब हैं, मैं इनसे ज़्यादा बात तो नहीं करता, मैं आप दोस्तों के लिए दुआ करवा देता हूँ। जी कासिम साहब, जो लोग आपके लिए तावन करेंगे उनके लिए हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला उन्हें अजर दे। इंशाल्लाह अबू साहब, मेरी यही दुआ है कि जो भी इस टाइम हमारी जो मदद करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनका दोनों जान सही होंगे, और जो उनके बीवी बच्चे हैं अल्लाह उन पर करम करेगा, क्योंकि मैं माज़ूर भी हूँ और 2 छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा और भी माज़ूर भी है, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मजदूरी के काबिल नहीं हूँ। इस वास्ते आबद साहब, मैं यही अर्ज़ करूँगा, गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों में कि ये जो जल गया कुदरती तौर पर, इस वास्ते मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो भी मेरी मदद करेगा अल्लाह ताला उस पर बहुत करम करेगा और अल्लाह खुश होगा। आमीन। अल्लाह ताला उस पर बहुत खुश होगा। इस वास्ते मैं यही आप सब अपील कर रहा हूँ कि जो भी आपके दोस्त जानने पहचानने वाले हैं उनसे कहें कि हमारी इस टाइम मदद करें इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये कासिम साहब आपके लिए दुआ कर रहे थे। अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो ज़रूर इन लोगों की मदद करें, बड़े बुरे हालात में ये जी रहे हैं। ये अंदर से ये भी आप देख सकते हैं, सारा ही जला हुआ है। ये किसी टाइम भी गिर सकता है ये मकान। ये इसकी खिड़कियों और दरवाज़ों के ये हालात हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। आप दोस्त तावन करें, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जितना आप तावन करेंगे इनके मकान में हम तामीर शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।